बात इश्क़ मुस्तफा की होती है, बेसाख्ता जबान पर बिलाल हबशी का नाम आ जाता है। वो बिलाल जिनका रंग तो काला है मगर मुस्तफा की गुलामी ने उन्हें आला बना दिया है। वो बिलाल जिन्हें मुस्तफा ने ये अजमत और मर्तबा अता फरमाया कि अपना मुअज्जिन बना लिया। वो बिलाल जिन्हें आका ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया, का बिलाल यहाँ पे अजान कहो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हबशी को वो मर्तबा दिया, वो इज्जत दी, वो मकाम दिया कि रहती दुनिया तक ये मिसाल है और दुनिया को बता दिया कि इस्लाम रवादारी सिखाता है, इस्लाम मसावात का पैगाम देता है, इस्लाम गोरे काले के फर्क को खत्म करता है। इस्लाम कहता है कि तुम ये मत देखो कि उसका रंग कैसा है, ये मत देखो वो गरीब है या अमीर है, बस ये देखो कि अगर वो मुसलमान है तो तुम्हारा भाई है। ऐ लोगों याद रखो और इस्लाम के पैगाम पर अमल करो। और जनाबे बिलाल हबशी की बात आई है तो फिर मैं आपको जनाबे बिलाल हबशी की दास्तान भी सुनाता हूं। किसी ने कहा था बिलाल इस्लाम में क्या देखा जो मुसलमान हो गए, कौन सी बात थी जिसने तुम्हें रागिब व माइल कर दिया इस्लाम की तरफ, आखिर कौन सी ऐसी बात तुम्हें इस्लाम में अच्छी लगी जिसके सबब तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बिलाल हबशी कहते हैं मुझे अच्छी तरह याद है, रात का सन्नाटा था, सर्दी थी, ठंड से मेरा जिस्म कांप रहा था और मुझे बुखार था, मेरा बुखार से जिस्म झुलस रहा था। इतना खतरनाक मौसम ठंड का, मेरी तबीयत खराब, बुखार, मगर मैं उमैया बिन खलफ का गुलाम था। वो बड़ा जालिम था, बड़ा सफाक था। वो एक रात, उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात में मेरा मालिक आया कई किलो जौ लेकर, कहने लगा बिलाल सारी रात तुझे ये जौ पीसने हैं। गुलाम थे, कुछ नहीं बोले। वो जौ देकर चला गया मगर बिलाल हबशी कहते हैं मैं बीमार था, बुखार मुझे बहुत तेज था। मैंने दवाई ली और बिस्तर पे लेट गया तो मुझे नींद आ गई। देर रात मेरा आका आया, मेरा मालिक आया, उमैया बिन खलफ आया, उसने मुझे उठाया, गुस्सा करने लगा, कहा बिलाल मैंने तुझे काम दिया था, तू सो गया, तुझे खौफ नहीं था, तुझे डर नहीं था। जनाबे बिलाल हबशी कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बुखार से झुलस रहा हूं, मेरा जिस्म देखो बुखार के सबब कांप रहा है, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं काम कर सकूं। उसे और गुस्सा आ गया, कहने लगा बिलाल काम तो तुझे आज ही रात में करना पड़ेगा, और अब तक तो तुझे ये आसानी थी कि तू यहीं पे इस काम को करता, लेकिन अब तू यहां नहीं करेगा। खुले आसमान में इस ठंड की रात में कमीज उतार कर नंगे बदन बैठकर तू खुले आसमान के नीचे चक्की चलाएगा और जौ पीसेगा सारी रात। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, आज इस्लाम को जो तुम समझ रहे हो ना, बहुत हल्के में ले रहे हो, मजाक समझ रखा तुमने। इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है, बड़ी तकलीफें उठाई हैं सहाबा ने। जनाबे हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अगर मैं इनकार करता तो वो मुझे मारता, अजियतें देता और तकलीफें देता। कहते हैं मैं जो है उस वक्त में कुछ नहीं कह सका, बस बैठ गया, नंगी पीठ बैठ गया, खुले आसमान के नीचे चक्की चलाने लगा, मगर मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखें अश्कबार थी। मैं चक्की चला रहा था कि मुझे आहट महसूस हुई जैसे कोई आ रहा है। मैंने देखा आने वाला जूजू करीब आया, मैंने क्या देखा, आने वाले तो महबूबे खुदा थे, इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना, आमिना के नूरे नजर, जनाबे हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर तशरीफ लाए, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका ने देखा बिलाल की आंखों में आंसू हैं। मेरे आका ने फरमाया बिलाल आंखों में आंसू किस लिए है और ठंड में यहां क्यों बैठे हो?
बिलाल और रोने लगे, कहने लगे ऐ मोहम्मद अरबी क्या करूं, मेरा मालिक बड़ा सफ़ाक है, बड़ा जालिम है, जुल्म करता है, उसने मुझे बिठा दिया, मुझे बुखार है मगर उसे कोई परवाह नहीं है मेरी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, मुस्तफ़ा के क़ल्ब नाजुक पर गहरा असर हुआ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत आलम बनकर आए हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है आलमीन के लिए, कायनात के लिए। फिर नबी कैसे बर्दाश्त करते? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा बिलाल उठ जा, खड़ा हो जा। कहने लगे ऐ मोहम्मद अरबी अगर मैं खड़ा हो गया तो फिर काम कैसे होगा, कौन करेगा, काम नहीं करूंगा तो मेरा आका मुझे तकलीफें देगा, मारेगा। मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया बिलाल उठ जा, अपने बिस्तर पे जाकर लेट जा, आराम कर ले, आज की रात तेरा सारा काम मैं करूंगा। मुस्तफा ने बिलाल को उठा दिया, बिस्तर पे भेज दिया, बिलाल लेट गए, देखने लगे आका को। जनाबे बिलाल हबशी कहते हैं मैं सारी रात आका के चेहरे की जियारत करता रहा, दीदार करता रहा, आका सारी रात काम करते रहे, सहरी का वक्त हुआ, सरकार ने सारा सामान लपेटा और उसके बाद में बिलाल के हवाले कर दिया, लो बिलाल अब तुम्हारा मालिक तुम्हें नहीं मारेगा, काम हो गया है, उसको दे देना। अल्लाह अल्लाह नबी चले गए। जनाबे बिलाल हबशी कहते हैं एक रात ऐसा नहीं हुआ बल्कि मुसलसल 3 रातों तक मेरे आका आते रहे, मेरा सारा काम करते रहे। कहते हैं तीसरी रात जब सरकारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो मैंने दामन पकड़ लिया। बिलाल कहने लगे कि अब मेरा जिस्म भले ही उमैया बिन खलफ का गुलाम है लेकिन मुस्तफा दिल तो आपका गुलाम हो चुका है, आका दिल तो आपकी गुलामी को तस्लीम कर चुका है। मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, अब मुझे कलमा पढ़ा कर अपने दीन में शामिल कर लीजिए। आज जो लोग कहते हैं ना इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, अरे अहमको बेवकूफो, इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला, इस्लाम तो मोहब्बत के जरिए फैला है, सिला रहमी से फैला है। इस्लाम तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार और अमल की बुनियाद पर फैला है। आज हम कलमा पढ़ने वाले देखें, क्या हम भी किसी के साथ सिला रहमी करते हैं? अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, गरीबों के साथ क्या हम भी ऐसे पेश आते हैं? क्या पैगाम दिया हमें इस्लाम ने? पैगंबर इस्लाम की तालीमात क्या है? आज तो हम झिड़कते हैं लोगों को, आज तो हम जुल्म करते हैं, हम जालिम बन गए। इस्लाम मजलूमों का हामी है और यही इस्लाम की तालीम है कि मजलूमों की तरफदार बनो, हामी बनो, उन पर होने वाले मजालिम से उन्हें नजात दिलाओ, आसानियां पैदा करो लोगों के लिए। ये मेरे मुस्तफा का किरदार था, ये मुस्तफा की सिला रहमी थी। फिर क्या मकाम हासिल हुआ बिलाल को? मुस्तफा करीम ने मुअज्जिन बना लिया, इज्जतों की मसनद पे बिठा दिया। वो बिलाल जो कल उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, आज वही बिलाल हम तो दुनिया भर के मुसलमानों के इमाम हैं। गुलाम से बिलाल को इमाम बनाना ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिला रहमी थी और मुस्तफा करीम की जात थी। फिर वही बिलाल थे जब नबी की गुलामी में आ गए, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। उमैया को पता लगा, उमैया बिन खलफ फिर जुल्म करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। आपको नंगी पीठ गर्म रेत पर लेटाता, सीने पर वजनी पत्थर रख दिया करता, फिर कहता बिलाल मत ले नाम मोहम्मद का। बिलाल मदीने वाले आका का नाम न ले, मोहम्मद अरबी का नाम न ले, अल्लाह अल्लाह बिलाल कहते थे। ओ मैया बिन खलफ गौर से सुन ले, याद रख जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। और बिलाल ने पैगाम दिया, जुल्म चाहे जितना कर ले, तशद्दुद चाहे जितना कर ले, मगर याद रख ले वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा।